सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा ड्रेस डिजाइनर। आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये कॉलर नेक शॉर्ट कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग। सो बेसिकली गाइज इस टाइप की जो कुर्ती है आप कॉलेज कोचिंग कहीं पर भी वेयर कर सकते हैं एंड ये समर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश होती हैं। सो चलिए गाइज इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग हम बहुत ही ईजी वे के साथ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करेंगे। इसके लिए भी आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। सो चलिए नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ टू डिज़ाइन इट। सो फर्स्ट हम यहाँ पर इसके लिए अपने फैब्रिक की बात कर लेते हैं। सो इस कुर्ती को बनाने के लिए आपको यहाँ पर 1.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। सो इस तरह से मैंने ये रेयॉन में ये फैब्रिक ले लिया है जो कि प्रिंटेड फैब्रिक है। सो फर्स्टली हमने यहाँ पर 2 फैब्रिक पीस लेने हैं। सो 2 फैब्रिक पीस हमारे बैक पार्ट के हैं एंड 2 हमारे फ्रंट पार्ट के हैं। सो हमने दोनों को इस तरह से रखा हुआ है एंड गाइज इसकी जो विड्थ है वो मैंने 10 इंचेस लिए हैं एंड जो बैक पार्ट है हमारा उसको हम 1.5 इंचेस ज़्यादा लेंगे। सो इस तरह से लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको जितनी भी रखनी है अपनी कुर्ती की लेंथ। सो इसके बाद अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। सो मैंने शोल्डर के लिए 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लिया एंड देन हम आर्म होल के लिए सेम 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। सो ये गाइज हम अपने फ्रंट पार्ट के फैब्रिक पर मार्किंग कर रहे हैं। सो इस तरह से हम अपनी मार्किंग कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर ये अपने फ्रंट आर्म होल के इस तरह से शेप दे दी है। सो इस तरह से हम हल्का सा 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप दे देंगे। सो मैंने यहाँ पर दे दी है एंड इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर अपनी वेस्ट की मार्किंग करूँगी। 7 इंचेस के अबाउट में हम अपनी 7 इंचेस की मार्किंग करेंगे एंड चेस्ट पॉइंट के लिए हम इस तरह से अपने टेप को हाफ कर लेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। देन हम उसके बाद अपनी चेस्ट पॉइंट की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो इस तरह से मैंने ये वेस्ट की मार्किंग कर ली है एंड इसके बाद गाइज हम इस तरह से तीनों पॉइंट को मिला लेंगे। एंड गाइज ये कुर्ती बनाना बहुत ही इजी है, आप इजीली इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने इसको टाक कर लिया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो एंड देन उसके बाद हम अपने बैक आर्म होल की भी इस तरह से शेप दे देंगे। सो फर्स्टली मैं यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को डार्क कर रही हूँ एंड इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर अपने बैक आर्म होल की भी शेप दे दूँगी। सो इस तरह से मैंने अपने बैक आर्म होल की भी शेप दे दी है एंड देन उसके बाद गाइज मैं यहाँ पर अपने फ्रंट नेक की मार्किंग करूँगी। सो विड्थ के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्क किया है एंड देन जो हम डेप्थ लेंगे वो 3.5 इंचेस के अबाउट मैंने अपने नेक की डेप्थ ली है, यानी कि फ्रंट नेक की डेप्थ मैंने 3.5 इंचेस ली है और इसको हम इस तरह से हल्का सा राउंड देते हुए इस तरह से अपने नेक की शेप दे देंगे। सो मैंने यहाँ पर ये अपने नेक की शेप दे दी है एंड इसके बाद गाइज जो हमारा बैक पार्ट था उसको हम 1 इंचेस के अबाउट में अपने नेक की राउंड शेप देते हुए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे एंड 1/2 इंचेस हम अपने शोल्डर डाउन कर लेंगे और इसी तरीके से हम अपने बैक पार्ट में भी 1/2 इंचेस शोल्डर डाउन करते हुए इसको कट करेंगे। सो मैं इस तरह से अपने अंदाज से 1/2 इंचेस के अबाउट में इस तरह से मार्किंग करते हुए अपने शोल्डर डाउन करते हुए इस तरह से ये मार्किंग कर लूँगी। एंड गाइज इस तरह के टॉप में हमें अपने बैक पार्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना होता है। सो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर लेंगे। सो फर्स्टली मैंने अपने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग इसकी मार्किंग कर ली है, यू कैन सी। सो मैं इसके बैक पार्ट के नेक को भी इस तरह से कट कर लूँगी। सो अब हम अपने बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने अपने बैक पार्ट को अलग कर लिया है एंड इसके बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट की जो मार्किंग है उसको भी कट कर लेंगे, यू कैन सी। एंड गाइज इसी तरह की मैंने एक और शॉर्ट कुर्ती ऑलरेडी पहले ही अपलोड की हुई है उसकी फुल कटिंग स्टिचिंग। अगर आपको उसकी फुल कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो आप सिंपली मेरे चैनल को ओपन करके देख सकते हैं। एंड देन इसके बाद मैं यहाँ पर अपनी स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। सो स्लीव्स की लेंथ मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना। सो इस तरह से मैंने इसके आर्म होल के लिए 8.5 इंचेस के अबाउट में ये विड्थ ली थी एंड इस तरह से 2.5 इंचेस पर ये मार्किंग करेंगे अपनी जो स्लीव्स हैं उसकी शेप देने के लिए, यानी कि आर्म होल वाली शेप देने के लिए। एंड रिस्ट की मार्किंग करेंगे इस तरह से और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे और इस तरह से हम अपनी आर्म होल वाली ये शेप दे देंगे इस तरह से अपनी स्लीव्स की। सो इस तरह से मैंने अपनी स्लीव्स की शेप दे दी है एंड गाइज आप अपनी स्लीव्स की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा लॉन्ग लेनी है सो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था सो इसलिए मैंने इतनी ही स्लीव्स ले ली है एंड इसके बाद हम इस तरह से सेंटर में कट लगा लेंगे एंड इस तरह से हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं एंड नीचे की साइड हमारी इस तरह से इसको हम 2 फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेंगे, यू कैन सी दिस।
सो इस तरह से मैं अपनी स्लीव्स रेडी कर लूँगी। इसके बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट के नेक को डिज़ाइन करेंगे। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर बुकरम फैब्रिक ले लिया है। सो इस तरह से हम 4 इंचेस के अबाउट में ये मार्किंग करेंगे एंड हाफ इंचेस के अबाउट में मैं ये मार्किंग करूँगी। यू कैन सी दिस। सो इस तरह से हाफ इंचेस के अबाउट में हम ये मार्किंग कर लेंगे एंड इसके बाद हम वी शेप में ये अपनी नेक की शेप दे देंगे। सो इस तरह से मैंने अपनी वी शेप में ये नेक की शेप दे दी है एंड इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे एंड हाफ इंचेस के अबाउट इस तरह से हम इसकी शेप देकर इसको कट कर लेंगे। सो इस तरह से ये हमारी नेक की शेप आ गई है। सो इसको अब हम अपनी फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे एंड पेस्ट करने के बाद हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लिया है एंड इस तरह से हम अपनी बुकरम की साइड को इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो अब हम अपनी मशीन पर चलते हैं। सो अब हम इसको अपनी मशीन से स्टिच करेंगे। सो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमें इसको स्टिच कैसे करना है। सो हमें फर्स्टली अपने फ्रंट पार्ट के सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए एंड हम अपनी नेक की शेप को इस तरह से सेंटर पॉइंट को इस तरह से मिलाते हुए पहले सेंटर में एक इस तरह से स्टिचिंग लगा लेंगे। सो मैंने यहाँ पर इसकी स्टिच लगा ली है एंड इसके बाद हमें इस तरह से अपनी वी शेप वाले कॉर्नर पर इस तरह से इसके किनारे किनारे स्टिच करना है। सो इस तरह से मैं इसकी वन साइड को मैंने इस तरह से किनारे पर इसको स्टिच कर लिया है एंड इसी तरीके से हम यहाँ से घुमाते हुए इसको दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे। सो मैंने इसको यहाँ पर स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। अब हम अपने थ्रेड को कट कर लेंगे एंड इसके बाद हम अपने सेंटर में इसको कट कर लेंगे और जहाँ पर हमने स्टिच किया था उसको थोड़ा सा छोड़ते हुए इस तरह से हम इसके फैब्रिक को कट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर लिया है, यू कैन सी। एंड सेंटर में हमें इस तरह से हल्का सा छोटू सा कट लगा लेना है एंड इसके बाद इसको टर्न कर लेना है रॉन्ग साइड में। सो मैंने यहाँ पर इसको रॉन्ग साइड टर्न कर लिया है, यू कैन सी। एंड टर्न करने के बाद हम प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सो मैंने इसको अच्छे से इस तरह से सेट कर लिया है एंड इसके बाद हम इस पर 1 फुट की स्टिचिंग लगा लेंगे। सो इस तरह से हम इसकी 1 फुट की स्टिचिंग लगा लेंगे एंड गाइज यहाँ पर हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसको स्टिच करना है जिससे हमारी कुर्ती का लुक अच्छा आए। सो मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। एंड गाइस फिनिशिंग के लिए यहाँ पर हमें अपनी नेक को आयरन ज़रूर करना है। सो इस तरह से मैंने इसको एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक था उसको कट कर लिया है। सो इस तरह से ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा स्टिच हो चुका था एंड इसके बाद हमें इस तरह से हाफ इंचेस छोड़ते हुए इसको स्टिच कर लेना है। अदरवाइज़ आप इसको निडल के हेल्प से भी तुरपाई इसकी कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको इस तरह से मेरी तरह हाफ इंचेस की ये स्टिचिंग लगाते हुए इसको रेडी कर लेंगे। सो गाइज़ अगर आप इसको आयरन देते हैं तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगा। सो अब हम अपने दोनों पार्ट्स के शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर अपने दोनों पार्ट्स के शोल्डर को स्टिच कर लिया है, यू कैन सी दिस। सो ये मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है एंड स्टिच करने के बाद अब हम इस तरह से अपने सेंटर से इसको फोल्ड करते हुए अपनी जो नेक है उसकी विड्थ को मेज़र कर लेंगे। सो ये हमारी कॉलर लेंथ जो आएगी वो यहाँ पर हमारी 9.5 इंचेस के अबाउट में आ रही है। सो अब हम अपनी ये बुकरम फैब्रिक लेंगे
तो जैसे कि गाइस हमारी 9.5 इंचज़ के अबाउट में ये लेंथ आ रही थी, सो हम यहाँ पर 8.5 इंचज़ के अबाउट में ये फैब्रिक लेंगे, यानी कि हमें 1 इंच कम लेना है, क्योंकि हमें इस तरह से कर्व शेप देना है। सो कर्व शेप में हम इसको बाद में मेज़र कर लेंगे कि 9.5 इंचज़ हमारी पूरी लेंथ आती है या नहीं अपने कॉलर की। सो इस तरह से फर्स्ट हम यहाँ पर 3 इंचज़ के अबाउट में ये मार्क करेंगे। सो 3 इंचज़ पर हमें इस तरह से स्ट्रेट ही लाना है, एंड इसके बाद 3 इंचज़ के बाद में हमें इस तरह से हल्का सा कर्व देते हुए अपने कॉलर की शेप दे देनी है। सो इस तरह से हमें हल्की सी कर्व देते हुए अपने कॉलर की मार्किंग कर लेनी है, यू कैन सी। एंड इसके बाद 1 इंचज़ पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। सो इस तरह से 1 इंचज़ के अबाउट में मैंने अपनी कॉलर की मार्किंग कर ली है, एंड इसकी मार्किंग को अब हम कट कर लेंगे। एंड यहाँ पर गाइज इस स्टेज पर आपको मेज़र कर लेना है कि आपकी कॉलर की लेंथ टोटल 9.5 इंचज़ के अबाउट में बैठ रही है या नहीं, या आपकी जितनी भी लेंथ आती है आपके कॉलर की, आपकी उतनी बैठ रही है या नहीं। अदरवाइज़ आप और भी इसको राउंड करके अपने पूरे कॉलर की लेंथ ले सकते हैं। सो इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है, यू कैन सी। सो इस तरह से हमारा कॉलर आ चुका है, एंड मैंने यहाँ पर ये फैब्रिक पीस लिया है। सो इसको मैं इस तरह से यहाँ पर आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। सो मैंने यहाँ पर इसको आयरन की हेल्प से पेस्ट कर लिया है, यू कैन सी दिस। एंड आयरन की हेल्प से मैंने पेस्ट करने के बाद इसको इस तरह से टर्न कर लेना है। सो ये हमारे 2 फोल्ड में हो जाएगा ये फैब्रिक। एंड यहाँ हमें इसके किनारे से मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेना है। हमें अपना बुकरम वाला फैब्रिक बिल्कुल भी स्टिच नहीं करना है, बस इसके किनारे किनारे हमें इसको स्टिच करना है। सो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। स्टिच करने के बाद हम अपने थ्रेड्स को कट कर लेंगे, एंड इसके बाद हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेंगे स्टिच करने के बाद। एंड गाइस ये जो कट कर रहे हैं हम अपने फैब्रिक को, सो ये हमारी स्टिचिंग पर नहीं लगनी चाहिए ये वाले कट। एंड इसके बाद हमें यहाँ पर स्मॉल कट्स भी लगा लेने हैं, जिससे कि हमारे नेक जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ टर्न हो जाएगा और अच्छे से बैठ जाएगा। एंड गाइज इस टाइप के नेक बनाने के लिए आपको आयरन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर इसको आयरन देते रहेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका कॉलर बन के रेडी होगा। तो इस तरह से मैंने कट्स लगा लिए हैं। अब मैं इसको इस तरह से टर्न कर लूँगी, यू कैन सी। सो गाइज मैंने कुछ इस तरह से इसको टर्न कर लिया है, यू कैन सी। टर्न करने के बाद हम इस तरह से अपने फैब्रिक को आयरन की हेल्प से इसको फोल्ड कर लेंगे। अदरवाइज़ आप यहाँ पर लंबी चाल से स्टिच कर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इसको खोलना पड़ेगा। इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए आप स्टिच कर लेना। बट गाइस मैं यहाँ पर इसको आयरन करूँगी। सो इस तरह से मैंने इसको आयरन कर लिया है। एंड दूसरी साइड वाला फैब्रिक हमें इस तरह से इसको स्टिच करना है। सो चलिए गाइस अब मैं आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ कि इस तरह से आपको इसको स्टिच करना है। सो फर्स्टली आपको इस तरह से ये अपना नेक लेना है। एंड जिस वाले फैब्रिक पीस पर हमने अपनी बुकरम को अटैच किया था वो फैब्रिक को छोड़ते हुए हमें दूसरे वाला फैब्रिक लेना है और इस तरह से इसको मिलाते हुए हमें स्टिच करना है। सो हल्का से हमें इसको अपने कॉलर को थोड़ा सा बाहर की ओर छोड़ना है, क्योंकि बाद में हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करके स्टिच करेंगे फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से हम अपने नेक को मिला लेंगे। तो इस तरह से मिलाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे।
सो इसको हम इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरह से स्टिच कर लेंगे। एंड गाइस इसको राउंड राउंड करते हुए हमारी कोई भी गैदरिंग हमारे कॉलर में नहीं आनी चाहिए। सो इस तरह से थोड़ा सा केयरफुली इसको स्टिच करना है। एंड इस तरह से गाइस मैंने इसको स्टिच कर लिया है। एंड अब हम इसको इस तरह से राइट साइड टर्न करेंगे और इस तरह से जो हमने फैब्रिक छोड़ा था इसको फ्रंट की साइड से इस तरह से मोड़ते हुए हमने इस तरह से मोड़ लिया है। एंड इसको हमें टर्न करना है। तो मैंने इसको टर्न कर लिया एंड इसको स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद अब हम इसको इस तरह से घुमाएंगे और राउंड राउंड करते हुए अब हम अपने कॉलर को स्टिच कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको स्टिच करना है। एंड जितना हमने अपने फैब्रिक को आयरन की हेल्प से अंदर की साइड फोल्ड किया था उसको इसी तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। गाइस कुछ इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। एंड ये हमारी दूसरी वाली साइड का कॉर्नर आ चुका है और इसको हमें इस तरीके से अंदर की साइड अपने फैब्रिक को कर लेना है और इस तरह से इसको स्टिच कर लेना है। एंड इस तरह से कॉर्नर पर इस तरह से मिलाते हुए हमें इसको स्टिच कर लेना है एंड इसको पक्का कर लेना है। इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। ये हमारा नेक स्टिच हो चुका है। एंड अब हम अपनी कुर्ती की साइड की स्टिचिंग लगा लेंगे। एंड नीचे की साइड से हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। एंड गाइस मैंने यहाँ पर इसको बाद में राउंड शेप देते हुए अपने दामन को स्टिच किया था। बट गाइस अगर आपको इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में रखना है तो आप इसको इस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं। एंड इसके बाद गाइस मैंने यहाँ पर अपनी स्लीव्स को रेडी कर लिया था। इस तरह से रखते हुए हम अपनी स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। देखा गाइस इस तरह से हम बहुत ही इजीली अपने घर पर ये ब्यूटीफुल सा टॉप बना के रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। एंड स्टिच करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। फाइनली मैंने इसको स्टिच कर लिया है। एंड नीचे की साइड मैंने इसको हल्का सा राउंड देते हुए स्टिच किया था। एंड ये हमारा ब्यूटीफुल सा कॉलर नेक बनकर रेडी हो चुका था। अगर आपको ये टॉप अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी न्यू डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।